देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। तस्वीरें लिए चलते हैं विधानसभा, जहां इस वक्त कार्रवाई जारी है। हरबंस कपूर जी हमारे बीच में नहीं है, नेता सदन यहाँ पर हैं। मैं नेता सदन से निवेदन जरूर करूंगा कि देहरादून में खास तौर पर जिले में कोई या तो विश्वविद्यालय या कोई बड़ा एक संस्थान इस प्रकार का कोई हो जो स्वर्गीय हरबंस कपूर जी के नाम पर करने की कृपा करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि हमारी भावनाएं आप उन तक, उनके परिवार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सतपाल जी महाराज। हरबंस कपूर जी का देहावसान होने के बाद हम सभी शोक संतप्त हैं, दुखी हैं और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नेता सदन और हमारे यशपाल आर्य जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, मदन कौशिक जी की जो भावना थी उसी के साथ संबद्ध होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही सरल जीवन था उनका, सात्विक व्यक्ति थे और हम सभी उनको याद करते हैं। स्कूटर पर बैठ करके निकल जाना, आम जनता की भावना को सुनना। निश्चित रूप में 8 बार जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसको हम अजात शत्रु कह सकते हैं, जिसका कोई दुश्मन ही ना हो। बहुत ही लोकप्रिय वो थे और सरल भाषा में प्रेम से, हृदय से लगाते हुए लोगों से वार्तालाप करते थे। उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका भाव आज हमें खटक रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें। उनकी पत्नी भाभी जी श्री सविता कपूर, उनका बड़ा योगदान उनके जीवन में रहा। जब कोई व्यक्ति बुलंदियों को छूता है, लोकप्रिय हो जाता है, तो उसकी पत्नी का हाथ उसके निर्माण में होता है। आज वो हमारे बीच में विधायिका के रूप में हमारे सदन को सुशोभित कर रही हैं। हरबंस कपूर जी का राज्य निर्माण आंदोलन में और राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, बहुत सक्रियता से काम किया और मैंने सभी जो राम जन्मभूमि आंदोलनकारी थे उनको जब सम्मानित करने का कार्य किया तो सहसा हरबंस कपूर की मूर्ति हमारे बीच में आई और अपने संस्मरणों को उन्होंने बताया। तो निश्चित रूप में आप हमारी भावना को उनके शोक संत परिवार तक पहुंचाने का मैं आग्रह कर रहा हूं। इसके साथ साथ गोपाल दत्त ओझा जी, जिनका जन्म 8 मई, धन्यवाद। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्षा जी, आज इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य, जिनका कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के उत्तराखंड की विधानसभा तक का 8 बार निर्वाचित होकर के प्रदेश की सेवा की, श्री हरबंस कपूर जी के प्रति अपने शोक उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय कपूर साहब से मेरा व्यक्तिगत तौर पे बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। मुझे उनके साथ 2 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य के रूप में कामकाज करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं, बहुतायत यहाँ से लखनऊ तक की यात्रा रेलगाड़ी से होती थी, तो उस नाते उस यात्रा में तमाम तरीके की अनौपचारिक बातचीत और तमाम प्रकार के संस्मरण सुनने को मिलते थे। उस दौर के बहुत सारे लोग, जिसमें सरदेव कपूर जी के साथ ही साथ
शास्त्री जी भी विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, वो भी ट्रैवल किया करते थे और वैसे दौर के साक्षी थे जब देश का विभाजन हुआ था और जिन्होंने पार्टीशन के उस दंश को भी झेला था। तो तमाम तरीके की संस्मरण उनसे सुनने को मिलते थे, जिससे देश और समाज के प्रति एक दृष्टि भी बनती थी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कपूर साहब से निरंतर संपर्क में रहने का अवसर मिला। उत्तराखंड की विधानसभा में भी 2 बार उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और एक समय में मेरे घर के और उनके घर के बीच में केवल एक घर और हुआ करता था। तो एक प्रकार से एक ही जगह पर हम रहते थे और बहुत नियमित रूप से ही मेल मुलाकात बातचीत होती रहती थी। और आदरणीय सविता जी अभी यहाँ पर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनके परिवार से बहुत एक आत्मीय लगाव था। मुझे लगता है कि कपूर साहब के बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय सतपाल जी महाराज जी ने, माननीय यशपाल आर्य जी ने जो तमाम सारे उद्गार व्यक्त किए, उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए मुझे लगता है कि उनमें एक विलक्षण गुण और था। ज्यादातर हम लोग जब कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में तो हम अपने एक जनरेशनल गैप की वजह से कुछ चीजों में संवाद नहीं कर पाते। कपूर साहब का मैंने एक अद्भुत गुण देखा कि जो जनरेशनल गैप था उसको जब बातचीत करते थे तो पाट देते थे। जहां वो बहुत सीनियर वर्ग के लोगों से बातचीत करते थे तो बहुत धीर गंभीर चीजों पे चर्चा करते थे। कई बार वो अनौपचारिक माहौल में जब चीजें बात करते थे तो अपने से बहुत कनिष्ठ लोगों से, अपने से बहुत जूनियर लोगों से भी जिसे कहना चाहिए बहुत आमोद प्रमोद के, बहुत हंसी मजाक के माहौल में, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में भी बातचीत करते थे। और उस समय उनसे बहुत कम उम्र के, उनसे बहुत छोटे उम्र के लोगों को भी ऐसा लगता था कि उनके कपूर साहब एक घनिष्ठ मित्र है। तो ये एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व की वर्सेटाइलिटी थी कि कितना वर्सेटाइल उनका व्यक्तित्व है कि जहां बहुत गंभीर, धीर गंभीर, बहुत वरिष्ठता का, बहुत अनुभव का अपेक्षा होती है, वहां उसी प्रकार का आचरण, उसी प्रकार का मार्गदर्शन उनका मिलता था। लेकिन जहां कहीं उनको लगता था कि यहाँ पे हल्के फुल्के अंदाज में, खुशनुमा माहौल में अनौपचारिक बातचीत होनी है, वहां उस जनरेशनल गैप को जिसे मैंने कहा उसे भी पाट करके, और हम सबको लगता था कि कपूर साहब हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने शुरुआत की, शुरुआती दौर में देखा जाए तो उनके विधानसभा की शुरुआत करने में तो हम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। वो 89 में निर्वाचित होकर के गए थे, हम 91 में निर्वाचित होकर के गए थे। लेकिन हम उस कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पाए। लेकिन उन्होंने एक बार विधानसभा का रुख किया तो फिर वो मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं। उसके अलावा मेरे उनके परिवार के साथ और संस्मरण है। उनके परिवार का एक पारिवारिक प्रतिष्ठान भी था, एक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरे कोई बहुत खास विधाएं हैं, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र से, जो उसका संचालन करते थे, आदरणीय बहन जी ने मुझसे कहा कि नहीं, हमारे प्रतिष्ठान के लोग चाहते हैं कि आप एक दिन हमारे प्रतिष्ठान में वहां व्याख्यान दें। तो इस तरह प्रके उसे मैं कदाचित ये मान करके मेरी कोई खासियत थी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि चूंकि सदन के अंदर वो सदन का संचालन कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे भी एक प्रकार से एक मोटिवेशनल रोल, एक प्रकार से प्रेरित करने जैसा ही काम उन्होंने किया कि चलो इनको छोटी मोटी कोई क्षमताएं हैं तो उसको इस रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से नजर रखते थे।
कई बार मेरे पड़ोस में होते थे तो कई बार उनका फोन आता था। फोन वैसे करके करते थे जैसे वो बहुत ही सर्वसाधारण वर्कर हैं और हम कोई बहुत बड़े 30 मार्खा हैं। तो ये उनका अंदाज था कहने का, लेकिन बहुत छोटे छोटे चीजों पर वो कहते थे इसको चौहान जी कहाँ हो, ये इसको ऐसे कर सकते हैं, शाम को वहां ये एक नुक्कड़ ऐसे बैठने वाले हैं, आप भी वहां आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र भी था, उस विधानसभा क्षेत्र में भी तमाम सारे अनेक सारे कार्यक्रमों में उन्होंने इस रूप में मुझे इंट्रोड्यूस करने का काम किया। और जिस प्रकार से जो एक थोड़ा सा जान पहचान का दायरा है, वो जान पहचान का दायरा शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि बगल में हम लोग पड़ोस के विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, अविभाजित प्रदेश में बाकायदा प्रेम नगर से लगता हुआ पीछे पूरा चाय बागान का इलाका, नीचे चंद्रबनी वगैरह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट तक का इलाका सब हमारे पास आता था और वहां से फिर उनका इलाका शुरू हो जाता था। जैसा हम सभी जानते हैं कि अविभाजित राज्य में पूरे देहरादून के अंदर जहां आज 10 विधानसभा क्षेत्र है, वहां 3 ही विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे। तो कपूर साहब के बारे में बाकी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन में उनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा।